हेलो गाइस। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि यार YJ MGC का एक सिंगल वीडियो नहीं होने वाला है, उसके रिव्यू वीडियो भी आने वाला है। क्योंकि जैसा मैंने फर्स्ट वीडियो में जो कि इसके अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशंस वीडियो था, उस टाइम जो मेरे व्यू थे इस क्यूब को लेकर, अब जो रिव्यू वीडियो आने वाला है उस टाइम पर बिल्कुल टोटली डिफरेंट व्यूज हो चुके हैं। क्योंकि मैंने इसको सेटअप किया है, बहुत ज़्यादा इसको लिब्रिकेट किया, एंड फिर मैंने इसका पूरा जब देखा कि ये क्यूब कैसा है, तो अब ये मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो फुल रिव्यू देने वाला हूँ इस वीडियो में, तो एंड तक देखिएगा। एंड ये एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो भी होने वाला है, क्योंकि एक्समैन टॉर्नेडो V2 और जो हमारा ये YJ MGC EVO है, इन दोनों का जो प्राइस है वो अप्रॉक्सीमेटली क्या बिल्कुल ही सेम है। ठीक है, तो मैं लास्ट में फाइनल वर्डिक्ट में ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सा क्यूब बाय करना चाहिए और आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपके लिए कौन सा क्यूब सही रहेगा। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। एंड साथ ही साथ ये बोलना चाहूंगा, अगर क्यूब ले लो पे आप यार क्यूब्स परचेज करते हैं तो मेरा कोड इंडिया यूज कीजिएगा चेकआउट के टाइम पे, ताकि आपको 50 रुपीज़ का ऑफ मिल सके। एंड इस तरह आप चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। सारे क्यूब्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, इन दोनों क्यूब्स का भी डाल दिया है। आपको पसंद आएंगे तो डेफिनेटली आप वहां से बाय कर सकते हैं। ओके, वीडियो बहुत ज़्यादा जेन्यून है, नॉलेजेबल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे वीडियोस के लिए, अनबॉक्सिंग्स के लिए। और एक मेरे पास कमेंट आई थी जो कि थी कि आप ट्यूटोरियल बहुत दिन से नहीं डाल रहे हो। डेफिनेटली ट्यूटोरियल आएंगे, बट अभी 1-2 दिन से अनबॉक्सिंग्स और रिव्यूज़ थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं। और मेरे पास बहुत सारे भी कमेंट्स आ रहे हैं कि यार क्यूब कलेक्शन का वीडियो डालो, क्योंकि लास्ट ईयर सबने क्यूब कलेक्शन का वीडियो डाल दिया था जितने भी क्यूबिंग चैनल से, बट मैंने ही नहीं डाला क्योंकि उस टाइम पे और वीडियोज़ का थोड़ा ज़्यादा लोड था मेरे ऊपर। बट अब मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो क्यूब कलेक्शन पे आने वाला है, उसके बाद ट्यूटोरियल्स की लाइन लगने वाली है और अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स की लाइन लगने वाली है, तो उनके लिए भी वेट कीजिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक नहीं किया अब तक, लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इसकी रिव्यू की। तो सबसे पहले मैं बॉक्स कंटेंट की बात करूंगा, तो बॉक्स में ज़्यादा कुछ नहीं आया है, सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर आया और इसकी मैनुअल आई है। और ये स्क्रू ड्राइवर भी स्क्रू को लूज या टाइट करने के काम का बिल्कुल नहीं है, ये मैग्नेट्स को एडजस्ट करने के काम का है। तो इसीलिए बस यही आया है बॉक्स कंटेंट में, जिसको हमें देखने की जरूरत नहीं है। सो सबसे पहले मैं बात करूं अगर इसके वेट की, तो इसका जो वेट है वो 79 ग्राम्स है, जो कि आपको लग रहा होगा कि हैवी है, क्योंकि अगर मैं एक्समैन टॉर्नेडो के वेट की बात करूं तो इसका वेट जो है नियरली 72 ग्राम्स है। तो एक्समैन टॉर्नेडो आपको हल्का होगा ये, क्योंकि इसका वेट कम है। बट जब आप इन दोनों क्यूब्स को सॉल्व करते हैं ना, तो मेरे को पर्सनली पहले से ही एक्समैन टॉर्नेडो थोड़ा सा हैवी लगता है। ये पता नहीं क्यों, इसका वेट थोड़ा सा ज्यादा है बट ये लाइट वेट फील करता है। ठीक है, दोनों की जो साइज है वो 55 मिलीमीटर ही है। मैंने पहले पिछले वीडियो में भी बोला था यार कि आजकल क्यूब्स जो हैं वो 55 मिलीमीटर के जनरली लॉन्च हो रहे हैं, और जितने भी मैंने अब तक देखे सारे ही मैक्सिमम 55 मिलीमीटर के ही लॉन्च हो रहे हैं क्यूब्स। 56 के शायद अब कंपनीज बनाना बंद कर दिया है, क्योंकि ये साइज अब थोड़ा रिड्यूस होकर 55 पे स्टक हो गया है। ठीक है, और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि इसके फर्स्ट टर्न्स तो सच में बहुत अच्छे थे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, जो कि फर्स्ट इंप्रेशन वाले वीडियो थे। इसके फर्स्ट टर्न्स रियली इंप्रेसिव हैं, क्योंकि मैं अगर आपको दिखाऊं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, फर्स्ट टर्न्स इसके इतने अच्छे हैं, एकदम लूज टर्न्स हैं और एकदम एफर्टलेस टर्निंग इसकी है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो मैं सबसे ज़्यादा इस क्यूब को इसलिए रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि जिन लोगों को अनकंट्रोलेबल क्यूब पसंद है वो डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हैं, और जिनको लूज टर्निंग पसंद है, फास्ट क्यूब्स जो कि बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं फास्ट क्यूब्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूं। मुझे मैटर नहीं करता है कि यार ये क्यूब्स ज़्यादा स्टेबल होगा तभी अच्छा होगा। स्टेबल क्यूब्स में मेरे को स्लो वाली फीलिंग आने लग जाते हैं, तो मुझे अनकंट्रोलेबल क्यूब्स ही हमेशा से पसंद है। ठीक है, तो अनकंट्रोलेबल के मामले में ये वाला थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, इसके टर्न्स थोड़े से अच्छे हो जाते हैं। बट अगर मैं एक्समैन टॉर्नेडो की बात करूं तो स्टेबिलिटी के मामले में यार इसका कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि इसकी मैग्नेट्स इतनी स्ट्रांग है कि बहुत ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसी वजह से इसको लिब्रिकेट करने की मेरे को बार बार ज़रूरत लगती है, और इसी वजह से मैं इसको लिब्रिकेट भी करता हूँ। बट सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी मैग्नेट इतनी स्ट्रांग है कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, मैग्नेटिक सेटिंग्स की अगर मैं इसकी बात करूँ YJ MGC EVO की, तो आपको इसमें टोटल 5 मैग्नेटिक सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। जैसा कि मैं अगर आपको फोकस करके दिखाऊं, सो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि इसमें टोटल 5 मैग्नेटिक एडजस्टमेंट सेटिंग्स हैं, वही जो हर क्यूब में होती है यार, कि फर्स्ट पे आपकी सबसे लूजेस्ट सेटिंग होगी एंड 5 पे आपकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेटिंग होगी। मैंने कॉर्नर कटिंग को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारी मैग्नेटिक सेटिंग्स को ट्राई किया,
बट मुझे जो सबसे सही लगी वो 2 पर लगी। ठीक है, आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कोई सी भी कर सकते हैं। और इसमें अगर मैं एक्समेन टॉर्नेडो की मैग्नेट्स की बात करूं, तो अगर मैं मैग्नेट्स का कंपैरिजन करूं इन दोनों में, तो इसमें भी टोटल आपको 5 ही सेटिंग्स देखने को मिलेंगी। बट YJ MG C EVO के कंपैरिजन में एक्समेन टॉर्नेडो V2 की जो हमारी मैग्नेट्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर मैग्नेट्स आपको अच्छी लगती हैं, आपको ज़्यादा स्टेबल क्यूब पसंद है, तो आपको एक्समेन टॉर्नेडो V2 ही खरीदना चाहिए। और बाकी तो लास्ट में वीडियो के फाइनल वर्डिक्ट आने वाला है कि क्या होने वाला है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसके जो टेंशनिंग सिस्टम है उसकी बात करता हूं। और एक चीज मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि इसमें कोई भी एक्सेस डिस्टेंस सेटिंग नहीं देखने को मिलती है, जो कि आपको एक्समेन टॉर्नेडो में देखने को मिलेगी। तो मैं इन दोनों की सेंटर कैप ओपन करता हूं एक बार, और फिर आपको दोनों के बारे में बताता हूं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने दोनों के सेंटर कैप्स ओपन कर लिए हैं। तो इसमें आपको सिर्फ टेंशनिंग सेटिंग देखने को मिलेगी, और इसमें टोटल 11 टेंशनिंग सेटिंग है। लास्ट वीडियो में थोड़ी सी गलती हो गई थी, मैंने टोटल 10 बता दिया था, बट इसमें 0 से आपको 10 तक देखने को मिलते हैं। तो टोटल 11 टेंशनिंग सेटिंग्स हैं एंड 5 मैग्नेटिक सेटिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको मैं फोकस करके एक बार दिखाऊं तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि आप एकदम क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर कौन कौन से आपको रिंग दिख रही है। अब देखो यार, जो आपको एरो स्टार्टिंग में दिख रही है, मैंने अभी इसको 0 पे सेट किया हुआ है। तो यही मेरे को बोलना था कि जब आप इसे लूजेस्ट सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा आपकी कॉर्नर कटिंग इंप्रूव हो जाती है। इसी वजह से मैंने इसको हर सेटिंग पर ट्राई किया था। मैंने इसको 3 पर भी सेट किया, फिर मैंने इसको 7 पे भी लेके गया कि कितनी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। मैंने ये देखा यार कि जब मैंने इसको 0 पे सेट किया तब इसकी कॉर्नर कटिंग अब तक की सबसे बेस्ट कॉर्नर कटिंग थी। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको जैसा कि बताया था कि इसकी कॉर्नर कटिंग इतनी ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो रही थी, इतनी ज़्यादा अच्छा कॉर्नर कट नहीं कर पा रहा था। बट मैं अब आपको कॉर्नर कटिंग इसकी दिखाता हूँ। पिछले वीडियो में तो 45 डिग्री नहीं कर पा रहा था, बट इस वीडियो में जब मैंने इसको सेटअप किया, सेटअप में मैंने क्या किया है, इसमें मैंने वेट फ्री लूप अप्लाई किया। पहले मैंने इसमें DNM किया था, बट उससे तो ज़्यादा ही अनकंट्रोलेबल हो गया था ये, तो मुझे इसको साफ करना पड़ा क्योंकि ये पहले से इतना अनकंट्रोलेबल आया था, और जब DNM किया तो बहुत ज़्यादा ही ये अनकंट्रोलेबल हो गया। तो मैंने वेट 3 लूप इसमें अप्लाई किया, तब इसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई। और मैग्नेटिक सेटिंग मैंने 2 पर करी, और टेंशनिंग सेटिंग मैंने 0 पर करी, तब आप इसकी कॉर्नर कटिंग आप एक बार देख सकते हैं। तो 30 डिग्री अभी आराम से कर रहा है, 45 डिग्री भी अभी आराम से कर रहा है, और मोर देन 45 में थोड़ा सा आगे चल के भी कर पा रहा है। सेम बात करें अगर मैं एक्समेन टॉर्नेडो की बात करूं, तो इसमें आपको 2 सेटिंग्स देखने को मिलती हैं। जैसा कि आपको 2 रिंग्स यहाँ पर देखने को मिल रही होंगी, 2 नंबर्स। तो इसमें आपको एक्सेस डिस्टेंस के साथ साथ टेंशनिंग सेटिंग भी देखने को मिलती है। बट शायद मैं यार एक ऐसी मैं बात बोलने वाला हूँ, शायद किसी को कुछ लोगों को पसंद ना आए, कि मेरे को मैटर नहीं करता है कि किस क्यूब में कितनी ज़्यादा सेटिंग्स होंगी, क्योंकि फाइनल जो क्यूब की परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा मैटर करती है। आप चाहे क्यूब में कितनी भी ज़्यादा सेटिंग्स लगा पाएँ, या फिर एक्सेस डिस्टेंस लगा पाएँ, या फिर टेंशनिंग सेटिंग लगा दें, मैटर फाइनली वही करेगा कि हमें क्यूब को चलाना है, हमें टेंशनिंग सेटिंग्स को नहीं देखना होता है। ठीक है, तो इसमें आपको एक्सेस डिस्टेंस सेटिंग नहीं मिल रही है, तो इस वजह से आप सोच रहे हो कि इसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक चीज़ कमी है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी कौन सी फाइनल जो क्यूब काम करता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बस यही इसमें था कि इस वाले में आपको जो एक्सेस डिस्टेंस का एक एक्स्ट्रा फीचर मिल सकता है, जिसकी वजह से इसमें ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो टोटल एडजस्टमेंट सेटिंग इंक्रीज होती है। बट हमें एक ही एडजस्टमेंट सेटिंग पर क्यूब चलाना होता है, तो आप फाइनली क्यूब आपका कैसा वर्क कर रहा है उस पर डिपेंड करते हैं कि आप कैसे क्यूब को सॉल्व करें। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कॉर्नर कटिंग का फर्स्ट टर्न्स भी मैंने बता दी, मैग्नेटिक सेटिंग्स के बारे में भी बात कर ली। तो अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं कि ये क्यूब में आपको कौन सा खरीदना चाहिए सेम बजट में, और क्योंकि दोनों क्यूब आ रहे हैं, एक्समेन टॉर्नेडो भी आ रहा है, YJ MG C EVO भी आ रहा है, तो इसमें 2-3 एस्पेक्ट की मैं बात करता हूं। अगर आपको कंट्रोलेबल और स्टेबिलिटी, या फिर अगर मैं बात करूं सिर्फ स्टेबिलिटी, अगर आपका क्राइटेरिया है कि मुझे एक स्टेबल क्यूब चाहिए जिसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो, तो आप YJ MG C EVO को ना लेकर एक्समेन टॉर्नेडो के साथ जाएं। ठीक है, और अगर आपको फास्ट क्यूब चाहिए, थोड़ा सा अगर आपको अनकंट्रोलेबल क्यूब्स पसंद है, तो और मैग्नेटिक सेटिंग आपके लिए ज़्यादा मैटर नहीं करती है, तो आप डेफिनेटली YJ MG C EVO के साथ जा सकते हैं। ठीक है, कॉर्नर कटिंग की अगर मैं बात करूं तो कॉर्नर कटिंग इसकी भी मोर देन 45 से थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर मैं एक्समेन टॉर्नेडो की बात करूं, जो कि स्टार्टिंग में लोग बोलते थे कि एक्समेन टॉर्नेडो V2 की जो कॉर्नर कटिंग है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है यार, क्योंकि जो एडजस्टमेंट सेटिंग्स होती हैं और जो सेटअप के बाद जो फाइनल वर्डिक्ट आता है उस पर डिपेंड करता है। तो मेरे एक्समेन टॉर्नेडो की V2 की जो
कॉर्नर कटिंग है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। जैसे 30 डिग्री में बात करूँ तो आराम से करता है, 45 भी आराम से करता है, और मोर देन 45 भी कर देता है। ठीक है, तो कॉर्नर कटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों की नियरली सेम है। तो कॉर्नर कटिंग में तो आप ये दोनों को ही सेम मान सकते हैं। स्टेबिलिटी के केस में मैंने बात करी ली कि आपको YJ एक्समेन टॉर्नेडो V2 के साथ जाना चाहिए। लुक की बात करें तो लुक ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट मुझे पर्सनली मैं बात करूँ तो मुझे ब्लैक इंटरनल जो होती है वो ज़्यादा पसंद आती है। और कभी कभी एक्चुअली क्यूब कॉम्पिटिशन्स में भी जिसमें मल्टी कलर्ड होते हैं वो वाले क्यूब नहीं चलते हैं, तो दोनों ऐसे तो अलग ही हैं। इसमें वाइट इंटरनल है, इसमें आपको ब्लैक इंटरनल देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको अगर लुब्रिकेट का मैं बात करूं तो इसमें आपको स्पाइडर वेब डिजाइन मिलता है, और इसमें आपको थोड़ा थोड़ा गैन की तरह स्क्वायर शेप टाइप आपको देखने को मिलता है, तो ये थोड़ा डिफर करता है। ठीक है, वरना दोनों ही क्यूब अच्छे हैं। बता दिया मैंने कि आपको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कौन सा खरीदना है। दोनों की मैंने कंपैरिजन वीडियो एक छोटी सी बना भी दी कि दोनों में से कौन से क्यूब्स आपको खरीदने चाहिए। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियोस तक आप सबसे पहले पहुंच जाएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।